फ्रेंड्स, स्पाइसेस दैट हील अस। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। हील अस, जो हमें ठीक कर देते हैं। कई बार क्या होता है, खांसी जुकाम हो जाता है तो घर पे ही होम रेमेडी से, कुछ मसालों से काढ़ा वाढ़ा बनाकर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो यही हैं वो स्पेशल स्पाइसेस जिनका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं हमें, वो कर लेंगे। आओ इसमें स्टडी करते हैं। अ स्पाइस इज़ एनी सीड, फ्रूट, रूट, बार्क। स्पाइस क्या होता है? मसाला होता है कोई भी बीज, कोई भी फल, कोई भी जड़, या कोई भी छाल, या कोई भी पत्ती ऑफ अनदर प्लांट यूज टू गिव अ टेस्ट एंड कलर टू अवर फूड। हमारे खाने में जान डाल देता है। ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड इन कुकिंग। तुम्हारे घर में कौन कौन से मसाले यूज़ होते हैं? कुछ याद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्लोव यूज़ होती है, क्लोव होती है, लौंग, ठीक है। और क्या यूज़ होती है? हल्दी। सब किसी के घर में हल्दी यूज़ होती है, ठीक है। और क्या यूज़ होती है? और यूज़ होती है जिंजर। ये सब तो हमें फटाफट घर में रखनी ही होती हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस। अब कुछ पिक्चर्स दी हैं स्पाइसेस की, चलो उनके साथ हम अपनी लैंग्वेज में उन्हें क्या बोलते हैं ये लिखेंगे, ठीक है। आप सबने स्पाइसेस देखी होंगी, आपके घर में भी मसालेदानी तो होगी ही। चलिए आओ इन स्पाइसेस के नाम अब हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें दी है टर्मरिक, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में HALDI हल्दी कहते हैं। फिर दी है फेनुग्रीक, जिसे हम मेथी कहते हैं, METHI मेथी। नेक्स्ट हमें दी है क्यूमिन सीड, जिसे हम जीरा कहते हैं। फिर दी है हमें हींग, HING और HEENG भी बोलते हैं। फिर दी है सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं। फिर दी है हमें क्लोव, जिसे हम लौंग कहते हैं। फिर दी है जिंजर, जिसे हम अदरक कहते हैं। फिर दी है ब्लैक पेपर, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं। फिर दी है फेनल सीड, जिसे हम सौंफ कहते हैं। फिर दी है कार्डमम, जिसे हम इलायची कहते हैं, ठीक है। तो ये थे उन स्पाइसेस के नेम जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में ये बोलते हैं। भाई आप कुछ और बोलते हो तो लिख देना, प्लीज़ डोंट माइंड। अब शुरू करेंगे ये कहानी। डू यू नो इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग? लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। अब एक प्यारा सा लेटर है जो कि विक्रम और वैभवी को लिखा हुआ है, और लिखा है जी दादी माँ ने। और दादी माँ ने इसमें विक्रम और वैभवी को बताए हैं मसालों के बहुत अच्छे अच्छे यूजेस, और कैसे वो एक बेहतरीन सी रेमेडी बन सकते हैं जब आपको घर में कोई दिक्कत हो। तो शुरू करते हैं। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। बच्चों, मुझे तुम्हारा अभी अभी खत मिला कि तुम लोग अब पहले से बेटर हो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दैट द नेचुरल क्यूर्स, जो नेचुरल तरीके हैं, दैट आई शेयर्ड हेल्प्ड यू, जो मैंने तुम्हें बताए थे बेटा, वो तुम्हें मददगार रहे। यू शुड ट्राई एंड टू रिमेंबर दीज क्यूर्स एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। तुम ये सारे उपचार याद रखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो क्या हुआ था मैं बताती हूँ। विक्रम और वैभवी की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, और दादी माँ ने उन्हें लेटर लिखा और उन्हें लेटर में बताया कि वो इन मसालों से अपने लिए अपनी घर पे ही मेडिसिन बना सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। When I was a child, अब दादी बताती हैं, बेटा जब मैं बच्ची थी, I learned them from my grandmother, मैंने अपनी दादी से सीखे थे। She used to find home remedies for most of the weather related common illnesses। तो मेरी दादी जो थी बेटा, वो ना जब भी मौसम चेंज होता था तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ खांसी जुकाम बुखार चल ही जाता था घर में, तो वो सारी दवाइयाँ घर में ही बनाती थी। अब मैं अपने कुछ तरीके तुमसे शेयर करने जा रही हूँ बेटा। Let me share some of the benefits, फ़ायदे of the spices that most of us have in our kitchen। जो हमारे किचन, सबके किचन में जो मसाले होते हैं, मैं उनके कुछ आपको बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ बेटा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। Let me start with हल्दी। बेटा सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा हल्दी से। पीले रंग की होती है, सबने देखी होगी घर में। खाने को येलो बनाती है, ताहिरी बनाती है येलो कलर की, विच इज़
ऑल्सो कॉल्ड टर्मरिक। हल्दी को और क्या कहते हैं? टर्मरिक कहते हैं इंग्लिश में। इट हेल्प्स, अब इसका फ़ायदा सुनो, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी एंड डाइजेशन। इससे हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हमारी पाचन क्रिया भी बढ़ती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। इससे शरीर का दर्द भी कम हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, एक बार मैं स्कूटी से जा रही थी, स्कूटी से जाते समय मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और मैं गिर गई और छिल गए मेरे हाथ पैर। घर जाके मम्मी ने मुझे डॉक्टर को तो दिखाया ही, लेकिन साथ में दिया हल्दी वाला दूध। 2-3 दिन लगातार हल्दी वाला दूध पीने से मेरी बॉडी का पेन बिल्कुल ही आराम हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये था मेरा एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, दादी क्या कह रही हैं। अब बात करेंगी दादी मेथी के बारे में, जिसे कहते हैं बेटा फेनुग्रीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेनुग्रीक। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स इन कीपिंग माई शुगर लेवल। बेटा मुझे बहुत शुगर है और तुम्हें पता है मेरा शुगर लेवल बिल्कुल सही बना रहता है और मेरा बॉडी का वेट भी कंट्रोल में रहता है जब मैं मेथी के दानों को पूरी रात भिगो कर रख देती हूँ और सुबह उसका पानी पी जाती हूँ। तो मेथी यानी कि फेनुग्रीक के दाने को भिगो के रखने से, उसे सुबह उठ के खाली पेट पीने से हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और साथ ही साथ हमारा वेट भी नहीं बढ़ता है। लेकिन ये आपके और मेरे लिए नहीं है, हम तो यंग है ना, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो होम रेमेडी है वो दादी ने शेयर करी है जीरा राइस। ठीक है, जीरा राइस नहीं, जीरा क्यूमिन सीड जिसे बोलते हैं। इसे रात को भिगो के रख दो पूरी रात और इसे सुबह उठ के पी लो। तो बेटा 2 चीज़ों में आपको फ़ायदा हो जाता है। एक तो आपका पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा, जिनको नींद नहीं आ रही होती है ना, कई प्रॉब्लम चल रही होती है कि नींदें नहीं आती हैं, उनको भैया नींद आनी शुरू हो जाती है। तो अपनी दादी माँ को भी बता देना, वैसे दादी माँ को तो पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये डिस्कस करते हैं कि अक्सर जब आप छोटे थे आपकी मम्मी एसाफोडिया या फिर हींग आपके पेट पे रगड़ देती थी जब आपको पेट में दर्द होता था, आप बता ही नहीं पाते थे। तो हींग क्या करती है, हींग से हमारे पेट में बड़ा आराम आ जाता है जब हम छोटे होते हैं, बड़े भी लगा लेते हैं। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। हींग से खांसी जुकाम भी ठीक होता है, पर ज़्यादातर ये टमी एक के लिए ही मैंने सुनी है। तो जब बच्चों के पेट में टमी में दर्द हो जाता है, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरीके की हींग को पानी में भिगोकर बच्चों की नेवल पे लगा देते हैं। अगला है दालचीनी। और बच्चों फ्रेंकली बताऊं, दालचीनी यानी कि सिनेमम जो है, ये तो बहुत ही काम की चीज़ होती है। और लौंग, ये ना अगर आपके दांत में दर्द हो रहा हो ना, तो जब तक आप डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, आप लौंग को चबा सकते हो, अपने दांत के पास रख सकते हो, या फिर लौंग का तेल भी अपने दांत में लगा सकते हो। इससे आपके दर्द का आराम आ जाता है। अदरक, अगली हमारी रेमेडी है अदरक, जो कि एक हर्ब है। ठीक है, और ये कफ और कोल्ड को रिलीफ देने में बहुत मदद करती है। आपकी मम्मी भी अदरक की चाय पीती है ना, मेरी मम्मी भी अदरक की चाय पीती है, मेरे पापा भी अदरक की चाय पीते थे। सब अदरक की चाय पीने से अच्छा फील करते हैं क्योंकि ये पेन से रिलीफ दिलाती है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग। कम से कम 4000 साल पहले से भैया जिंजर बिक रही है। जिंजर यानी कि अदरक। काली मिर्च जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, ये भी डाइजेशन में बहुत मदद करती है और हमारी बॉडी पेन से हमें आराम दिलाती है। और तुमने अजवाइन या सौंफ का नाम तो सुना ही होगा। सौंफ जिसे कहते हैं फेनल सीड्स, अजवाइन जिसे कहते हैं कैरम सीड्स, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है डाइजेशन में। इलायची, मुंह में खुशबू आ जाती है और खीर में डाल दो ना भाई साहब, खीर का टेस्ट ही बढ़िया हो जाता है। तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स देती है और हेल्प्स इन क्योरिंग बैड ब्रीथ। किसी के मुंह में से स्मेल आ रही हो ना, इलायची डाल दो उसके मुंह में, खुशबू आ जाएगी, तो बैड ब्रीथ को भी बंद करती है। नाउ गो टू द किचन। अब दादी बोल रही हैं बेटा चलो अब किचन में जाओ और कुछ ऐसी ही हर्ब्स और स्पाइसेस को लेकर के अपने बड़े को यानी कि मम्मा को दिखाओ। बेटा मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों के लिए, तुम्हारी प्यारी दादी अम्मा। दादी अम्मा मान गई। बस उनका कहना याद रखना। स्पाइसेस से घर पे ही उपचार करके गला वाला तो ऐसे ही ठीक कर लिया करो, मोटी मोटी दवाइयाँ मत खाया करो। ठीक है, आगे चलते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। Read the lines and answer the questions. When I was a child, I learned from my grandmother. She used to find cures for most of the weather-related common illness in the kitchen. Where exactly in the kitchen did the grandmother find the cures? The grandmother find the cures in the spices box. In the
spices box in kitchen. और कहाँ ढूंढोगे? दालों के डिब्बे में ढूंढोगे क्या? स्पाइसेस बॉक्स इज द आंसर. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस. कौन सा बीमारी हो जाती है भैया वेदर से एकदम खराब होते ही? कोल्ड एंड कफ. कोल्ड एंड COUGH कफ. वन वर्ड आंसर है इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिए. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद द ग्रैंड मदर? स्पीकर कौन है? विद हर ग्रैंड मदर. इट शोज द लव एंड केयर. कैसी रिलेशनशिप दिखा रहे हैं? दादी पोते की कैसी होती है भाई? बहुत प्यार भरी होती है. ठीक है. दादी जी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग टू मैनेज शुगर लेवल. एंड और क्या रहेगा उनका? बॉडी वेट मेंटेन रहेगा. दादी स्लिम एंड ट्रिम रहेंगी भाई सब. ठीक है. चलो, सर्कल द स्पाइसेस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादी. कौन सी बॉडी पेन के लिए नहीं है? टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर और फेनल सीड्स. देखो भाई, हल्दी भी है, जिंजर भी है, काली मिर्च भी है, लेकिन ये जो है ना सौंफ, ये नहीं बॉडी पेन में बेटा, ये डाइजेशन में यूज़ होती है. Number 4 says, why did Dadi ask Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends? दादी ने ऐसा क्यों कहा कि जो खास बातें उन्होंने विक्रम और वैष्णवी को वैभवी को बताई हैं वो अपने दोस्तों को भी बताएं. तो ध्यान से सुनो. दादी asked Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends because these are very useful and can be found easily in everyone's home. क्योंकि ये बहुत ही खास हैं, यूज़फुल हैं और हर किसी के मसालेदानी में आराम से मिल जाते हैं. तो दादी ने कहा अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बता देना. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट वॉज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी? फाइनली लास्ट में लेटर के दादी ने विक्रम और वैभवी को क्या कहा? दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वॉज टू गो इन टू द किचन एंड आइडेंटिफाई ऑल द स्पाइसेस एंड हर्ब्स प्रेजेंट देयर. कि वहाँ जाओ बेटा, मसालेदानी में देखो कौन कौन से मसाले तुम्हारे किस किस काम के हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाउ डू वी नो दैट द नेचुरल क्यूज आर पास फ्रॉम जनरेशन टू अनदर? हमें कैसे पता चलता है कि ये जो नेचुरल तरीके हैं स्पाइसेस वाले, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुए हैं? कैसे पता चला हमको? क्योंकि दादी ने लेटर में लिखा था. देखो, as we have read in the above passage, the grandmother has learned these cures from her grandmother and now she is passing this. It means that these natural cues are passed from generation to another generation. अब वो अपने पोता पोती को बता रही है तो इसका मतलब है जनरेशन से जनरेशन इस तरह ही पास होते आए हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस? वाई? आपको ऐसा क्यों लगता है हमें स्पाइसेस की हीलिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए? तो लिखो, वी ऑल शुड नो. हमें सबको पता होना चाहिए अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस बिकॉज दीज आर रेडिली अवेलेबल इन आवर हाउस. क्योंकि हमारे हर किसी के घर में बहुत ही आसानी से मौजूद होती हैं एंड कैन ईजिली बी प्रिपेयर्ड, और आराम से तैयार करी जा सकती हैं. एंड ऑल्सो दे हैव नो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते. मीन्स अगर आपने लौंग, तुलसी और अदरक वाली चाय बिना जुखाम के भी पी ली तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा. जुखाम में पिएंगे तो फ़ायदा ही करेगी, मतलब इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है. तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स. आगे बढ़ते हैं वीडियो में. लेट अस लर्न. यू हैव रेड द यूजेस ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर. आपने पढ़ ही लिए काफ़ी सारे स्पाइस के. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कि कौन सी स्पाइस का कौन सा पार्ट खाया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे फिल करेंगे कुछ पार्ट्स और ये मैंने आपके लिए कर दिया है. आप ये देखिए, टर्मरिक जो है वो एक रूट होती है और इसका येलो कलर होता है, इसका टेक्सचर रफ़ होता है और इसका सीज थोड़ा कड़वा कड़वा सा होता है. फेनुग्रीक जो कि बीज होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, रफ़ होते हैं और थोड़े कड़वे होते हैं. सिनेमन जो कि एक पेड़ की छाल होती है, ब्राउन कलर की होती है, थोड़ी रफ़ होती है और मिठास इसके अंदर सी होती है थोड़ी बहुत.
और क्लोव यानी कि लौंग जो है वो फ्लावर बड होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं और इसका टेक्सचर थोड़ा रफ़ होता है और थोड़ी स्पाइसी होती है, जीभ जलने लग जाती है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च एक फ्रूट होता है, फल होता है, ये भी ब्लैक कलर की होती है, इनका टेक्सचर भी रफ़ होता है और ये स्पाइसी होती है, मिर्च होती है तेज़। कार्डमम यानी कि इलायची, बीज होते हैं, हरी रंग की होती है, टेक्सचर इसका भी रफ़ होता है और खाने में मिठास जैसी होती है। तो ये थी हमारी ये वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। Read the sentences given below. You may share them with your friends. You should try to remember these cues. It can help you to control cough and cold. You must consult an elder before you use them. I need to soak the methi seed overnight. I used to put hing water on my tummy. वो सारी एडवाइसेस याद रखने के बाद अब हमारे पास आए हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब जिन्हें उनके फंक्शन से हम मैच करेंगे और बेटा ये कहलाते हैं मॉडल्स। सजेशन के लिए शुड यूज़ होता है, एडवाइस के लिए कैन यूज़ होता है, एबिलिटी के लिए मस्ट यूज़ होता है, कंपल्शन के लिए नीड यूज़ होता है, नेसेसिटी के लिए एंड यूज़ टू यूज़ होता है पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, तो मैचिंग कर लीजिएगा। और ये क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज मॉडल्स। मॉडल नहीं, मॉडल्स।